हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के चौथे टॉपिक लिपि के बारे में तथा साथ साथ इसके संपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ चलने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपि। देखो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में पिछले जो टॉपिक्स पढ़ाए हिंदी के उनमें भी मैंने कई बार बता दिया कि लिपि क्या होती है। लिपि किसी भाषा को लिखने का ढंग होता है। जैसे सपोज दैट हम आपको बता दें फ्रेंड्स, जैसे मान चलो कोई भाषा है, हम उसको किस प्रकार लिखेंगे। जैसे मान चलो कि हम अपनी हिंदी भाषा को ले लेते हैं फ्रेंड्स। किसको ले लेते हैं? हिंदी भाषा को ले लेते हैं। हिंदी भाषा के जो शब्द हैं वो इस प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या है? हिंदी भाषा के शब्दों को लिखने का ढंग है। हम अंग्रेजी भाषा लिखते हैं तो ABCD इस प्रकार लिखते हैं, तो अंग्रेजी भाषा को लिखने का ढंग है। उर्दू भाषा लिखते हैं तो ये उर्दू के शब्द इस प्रकार होते हैं, इनको ये इसका लिखने का ढंग है। तो हर भाषा को हम अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा इस प्रकार लिखी, हिंदी भाषा इस प्रकार लिखी, इस प्रकार ये हमने उर्दू भाषा लिखी। संस्कृत भाषा लिखेंगे तो संस्कृत भाषा में हम क्या है, इनमें विसर्ग भी लगा सकते हैं, हलंत भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो शब्द हैं, ये शब्द ये दोनों मैच कर रहे हैं, हिंदी भाषा के शब्द और संस्कृत भाषा के शब्द। तो इनकी लिपि एक होगी। जैसे ये बिल्कुल अलग है हिंदी से, तो इसकी लिपि अलग होगी। ये भी बिल्कुल अलग शब्द हैं, ढंग है इनका लिखने का, तो ये भी क्या होगी, अलग लिपि होगी इनकी फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लिपि होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, किसी भाषा को लिखने का ढंग होता है। तो परिभाषा भी हम क्या कहेंगे कि किसी भाषा को लिखने का तरीका या ढंग क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, लिपि कहलाएगा। तो लिपि क्या होती है? देखो फ्रेंड्स, कि किसी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। लिपि का विकास भाषा के उद्भव के बाद हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है, मोस्ट है। कई बार ये पूछा जाता है इसको घुमा फिरा के कि लिपि का विकास पहले हुआ था या भाषा का विकास पहले हुआ था। तो याद रखना फ्रेंड्स, लिपि का विकास बाद में हुआ, भाषा का पहले। पहले मनुष्य ने मौखिक भाषा सुनी। मैंने आपको बताया था वैदिक काल में पहले श्रुति साहित्य चलता था, एक दूसरे को सुनाते हुए शब्दों को, मतलब या बातों को एक दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को सुनाते थे, और एक पीढ़ी से दूसरी दर पीढ़ी में क्या है वो ज्ञान पहुँचता रहता था। बाद में इसको लिपिबद्ध बाद में किया है। जो इनकी मनुष्यता, मान चलो मनुष्य ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो वो अपने भावों को, विचारों को मौखिक भाषा के रूप में एक दूसरे से संप्रेषित करता था। तो उसी भाषा के लिए उसने एक नए चिन्ह बना लिए। मान चलो उसने आ बोला तो उसने आ के लिए एक आ शब्द बना दिया, उसने वाह बोला तो वाह के लिए एक चिन्ह बना दिया, उसने सा बोला तो सा के लिए एक चिन्ह बना दिया। तो इस प्रकार ये चिन्ह बनाए गए, ये चिन्ह बनाए गए जो उनके मौखिक रूप से जो शब्द बोले जाते थे, वर्ड बोले जाते थे, उनके लिए जो उन्होंने चिन्ह बनाए, उन चिन्हों को ही, लिखित चिन्हों को ही क्या कहा गया फ्रेंड्स, लिपि कहा गया। तो याद रखना है लिपि का विकास भाषा के बाद में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में देखिए कि उच्चारित ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह बनाए गए। ठीक है, लिपि का विकास क्या, वो भाषा के उद्भव के बाद हुआ था, और जो उच्चारित ध्वनि थी उनके लिए क्या बना दी गई, लिखित चिन्ह बनाए गए। और प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग लिखित चिन्ह निर्धारित है, और इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर भाषा में अलग अलग चिन्ह हैं। जहाँ चिन्ह सेम मिल जाते तो उन सभी भाषाओं की क्या होगी, लिपि सेम होगी। अगर चिन्ह बिल्कुल अलग मिल रहे हैं तो उनकी लिपि भी क्या होगी, अलग होगी। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे देवनागरी लिपि है फ्रेंड्स, एक लिपि है। इस लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं फ्रेंड्स? हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषाएं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि नेपाली भाषा, मराठी भाषा, संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा किस लिपि की हैं? देवनागरी लिपि। बहुत से स्टूडेंट यहाँ मराठी पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मराठी को दक्षिण भारत की भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की समझ लेते हैं और वहीं की समझ लेते हैं। याद रखना, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अब जैसे मान चलो पंजाबी भाषा है फ्रेंड्स, तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। तो ये कई बार पूछा भी जाता है। गुरु अंगद ने इसका विकास किया था फ्रेंड्स। याद रखना, जो सिक्कों के गुरु थे गुरु अंगद, उन्होंने गुरुमुखी लिपि का क्या किया था, विकास किया था फ्रेंड्स। ये बात याद रखना, उसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है। अब जैसे उर्दू की और अरबी, फारसी से मोमटन्स लोग होते हैं तो उनकी अलग से अपनी लिपि होती है, इसको हम उर्दू बोलते हैं, अरबी बोलते हैं। तो इसकी जो लिपि है फ्रेंड्स वो क्या है, फारसी है। और जितने भी ABCD इन शब्दों से भाषाएं बनती हैं, उन सभी भाषाओं को किस में रखा जाता है, रोमन लिपि में रखा जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, स्पेनिश भाषा, इन सभी में जो चिन्ह है वो ABCD वाले ही लिखित चिन्ह हैं। इस वजह से इनकी लिपि भी क्या है फ्रेंड्स, समान है। ठीक है, तो फ्रेंड्स समझ में बात आ गई होगी आपको कि लिपि क्या होती है, कि किसी भाषा को लिखने का ढंग क्या होता है, तरीका क्या होता है, लिपि होता है। और उन उच्चारित ध्वनियों के लिए हमने जो लिखित चिन्ह बनाए, उन लिखित चिन्हों को हमने क्या कहा, लिपि कहा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, भाषा का विकास पहले हुआ, लिपि उसके बाद में विकसित हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, ये देवनागरी लिपि अपनी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। मैंने बता दिया, उसमें समझ गएंगे हिंदी, संस्कृत
मराठी और नेपाली, ये 4 भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो इस प्रकार हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी हुई? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ था फ्रेंड्स? तो याद रखना कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। किससे हुआ था? ब्राह्मी लिपि से हुआ था। एक बात याद रखनी है, और ब्राह्मी लिपि क्या है? सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। सबसे प्राचीन लिपि, जो सबसे पहले जो लिखने की वाली जो लिपि थी वो कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है फ्रेंड्स। और ब्राह्मी लिपि से ही आगे चल के विकसित जैसे मान चलो हम कह सकते हैं कि हमारी हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ? संस्कृत से हुआ था। तो इसी प्रकार ये जो देवनागरी लिपि है हिंदी की, इसका विकास किस लिपि से हुआ था? ब्राह्मी लिपि से हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। जो ये ब्राह्मी लिपि है, यह है बाएँ से दाएँ लिखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से बाएँ से दाएँ जैसे हम हिंदी लिखते हैं सेम टू सेम उसी प्रकार लिखी जाती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट ये है कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ? ब्राह्मी लिपि से। और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में 7 से 8वीं सदी में किया गया था। ठीक है। और इसका प्रयोग यहाँ के नागा ब्राह्मणों ने किया था। इस कार्य से नागरी कहा गया तथा इसका प्रयोग संस्कृत देव भाषा से होने के कारण से देव जुड़ गया, इस वजह से क्या कहलाई? देवनागरी कहलाई। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आपको आ गई होगी। यहाँ से जो 5 पॉइंट हैं फ्रेंड्स, पाँचों इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे गए हैं। पहला पॉइंट तो यही पूछ सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कई बार कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? कई बार पूछ लिया गया है फ्रेंड्स, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो फ्रेंड्स आपको बताना है ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। ठीक है फ्रेंड्स। ये भी पूछ सकता है कि ब्राह्मी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है, तो ये बाएँ से दाएँ लिखी जाती है। अगर आपसे एक पूछ रहे क्वेश्चन ये बार पूछा भी गया है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया, तो ऑप्शन में तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस प्रकार ऑप्शन दिए थे। उत्तर प्रदेश, तो गुजरात में हुआ था देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग। तो किस शिलालेख में हुआ था? गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। और किसने किया था? वहाँ के नागा ब्राह्मणों ने किया था। इस वजह से इस लिपि को नागरी लिपि कहा गया, और ये संस्कृत से मैच करती थी, इस वजह से संस्कृत को देव भाषा कहा गया, इस वजह से ये देवनागरी कहलाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, वो ये भी पूछ सकता है देवनागरी लिपि का प्रयोग किस राज्य में हुआ था सर्वप्रथम, तो गुजरात राज्य में हुआ था। ठीक है। किस शिलालेख में हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। क्लियर फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लीजिए फ्रेंड्स, लिपि से संबंधित हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं फ्रेंड्स, कि एक पहला इंपॉर्टेंट कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार सूत्र, यानी याद रखना ये बौद्ध ग्रंथ है, एक ललित विस्तार बहुत फेमस है। इस ग्रंथ में 64 लिपियों का उल्लेख किया गया फ्रेंड्स, और उनमें सबसे जो पहली लिपि मानी गई है वो सबसे पहली लिपि ब्राह्मी लिपि का ही उल्लेख है। इस वजह से ब्राह्मी लिपि को सबसे प्राचीन लिपि भी माना जाता है। ठीक है। और जैन ग्रंथों में एक प्रसंग आता है फ्रेंड्स कि प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव की एक लड़की थी जिसका नाम बम्पी, कुछ जगह ब्राह्मी भी मिलता है, बम्पी या ब्राह्मी था। उसी को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक लिपि को विकसित किया, और इस प्रकार बम्पी को पढ़ाने के लिए निकाली गई लिपि क्या कहलाई? ब्राह्मी कहलाई। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मी थी ऋषभदेव की पुत्री, यही हमारी हिंदी वर्णमाला है उसकी जनक थी। कौन? ब्राह्मी। ठीक है। इस वजह से इस लिपि को ब्राह्मी कहा गया था फ्रेंड्स। तो ये जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों के क्या है प्रसंग हैं, इनको भी ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि जो ब्राह्मी लिपि है इसका विकास ब्राह्मी के द्वारा किया गया, और ब्राह्मी कौन थी? जैन तीर्थकर, प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभनाथ की या ऋषभदेव की पुत्री थी। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चारों पांचों पॉइंट हैं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं सभी पॉइंट्स। कि देवनागरी लिपि में सुधार का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो देवनागरी लिपि में सुधार का सर्वप्रथम प्रयास महादेव गोविंद रानाड़े ने किया। हिंदी वर्णमाला को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? देवनागरी वर्णमाला कहते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि भारत की बोली में ये देवनागरी लिपि को छोड़ो, रोमन लिपि को अपनाओ, यानी अंग्रेजी भाषा को अपनाओ। ऐसा सुझाव किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। और देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट को क्या कहते हैं? तिलक फॉन्ट कहते हैं। और देवनागरी लिपि मूलतः क्या है फ्रेंड्स? अक्षरात्मक है। 1 2 ये 5 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट हैं, पाँचों की पाँचों एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे, इनको आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर पॉइंट्स यहाँ तक। उसके बाद फ्रेंड्स जो लिपि का टॉपिक है आज का हमारा, ये यहीं पे समाप्त होता है। लिपि कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। इसके बाद में देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको 4 वीडियो करा दी। भाषा के बाद में फ्रेंड्स हमने आपको करा दी भाषा के क्षेत्र करा दिए, विभाजन करा दिया, लिपि करा दी। इन 4 टॉपिक्स पर हमने आपको करा दिए। तो इन 4 टॉपिकों के हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनकी सीरीज भी आपको बाद में इनके रिवीजन के लिए, एक्सरसाइज के लिए करवाएंगे। आपको ये बात भी याद रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में फ्रेंड्स हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।